वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एनके। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ शे मठ और शे पैलेस। शे अतीत में लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस यात्रा को और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। शे मठ या गोम्पा और शे पैलेस परिसर लेह मनाली रोड पर उत्तरी भारत के लद्दाख में लेह के दक्षिण में 15 किलोमीटर शे में एक पहाड़ी पर स्थित संरचनाएं हैं। शे अतीत में लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसमें एक विशाल शाक्यमुनि बुद्ध प्रतिमा है। यह लद्दाख में दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है। मूल महल जो अब खंडहर हो चुका है, 10वीं शताब्दी में लद्दाख के राजा तब मेरिल कहा जाता था लाचेन पल्गीगोन द्वारा शे गांव के पास बनाया गया था। मुगल कुलीन मिर्जा हैदर दुगलत 16वीं शताब्दी में लद्दाख पर अपने आक्रमण के दौरान यहाँ रुके थे। वर्तमान सेह महल और मठ का निर्माण भी 1655 में हेल्डन नामग्याल के निर्देश पर उनके दिवंगत पिता सेंगेके नामग्याल की याद में पहले महल के नीचे किया गया था। यह मठ अपनी विशाल तांबे और सोने की परत पर चढ़ा शाक्यमुनि बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिमा का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बुद्ध शाक्य लोगों के ऋषि मुनि थे जो हिमालय की तलहटी में रहते थे और उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। ऐसा कहा जाता है कि यह लद्दाख की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। शे ऊपरी लद्दाख क्षेत्र की पुरानी राजधानी थी। जब 1842 में जम्मू के डोगराओं ने लद्दाख पर आक्रमण किया तो नामग्याल ने महल छोड़ दिया और सिंधु नदी के विपरीत किनारे पर स्टोक भाग गए। उन्होंने इसे अपना स्थायी निवास बना लिया। यह अनुमान लगाया गया है कि शे में वर्तमान महल के ऊपर खंडरों में पाया गया किला आक्रमण के इसी काल का है। इसके बाद जब राजनीतिक हुक्मों के कारण राजधानी को लेह में स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया, तब भी शे का महत्व जारी रहा क्योंकि नामग्याल राजाओं के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता थी कि वे अपने उत्तराधिकारी को यहाँ जन्म दें। Sunga chila
शे मठ ऊपरी सिंधु घाटी में स्थित है, जो आधुनिक राजधानी लद्दाख लेह से केवल 15 किलोमीटर पूर्व में है। झांस्कर पहाड़ियों की श्रृंखला उपजाऊ सिंधु नदी घाटी में इसके दक्षिण किनारे पर है। इसकी औसत ऊंचाई 11,204 फीट है। शे लेह से थिक्से मठ जाने वाली सड़क पर स्थित है। इस सड़क पर कई मठ, स्तूप और चट्टानों पर नक्काशी देखी जा सकती है। थिक्से से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके इस तक पहुंचा जा सकता है और इस रास्ते को इस नाम से जाना जाता है। लद्दाख के सबसे बड़े चार्टिंग क्षेत्रों के साथ रेगिस्तानी परिदृश्य में बिखरे हुए अलग अलग आकार के सैकड़ों सफेदी वाले मंदिर। मठ में मुख्य शाक्यमुनि बुद्ध प्रतिमा 12 मीटर की प्रतिमा है, जो मठ के 3 मंजिलों को कवर करती है। मठ में देखा गया विशाल बुद्ध 3 स्तरों पर है। सबसे निचले स्तर पर उनके विशाल पैर और ऊपर की ओर इशारा करते हुए तलवे और शंभुनाथ की एक भित्ति दिखाई देती है। मध्य मंजिल पर विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की भित्ति चित्र दिखाई देते हैं और ऊपरी मंजिल वेदी पर हमेशा जलने वाले मक्खन के दीपक की काली से काली हो जाती है। प्रतिमा को सबसे पहले भागों में लेह में जैनस्टीन नामक स्थान पर बनाया गया था। जैन्स का अर्थ है तांबा और तिल का अर्थ है हथौड़ा। प्रतिमा में उपयोग की गई तांबे की प्लेटें लिंगशेट खदानों और झांस्कर क्षेत्र के अन्य गांवों से एकत्रित किए गए तांबे से बनाई गई थी। तांबे की सिल्लियों की प्लेटें पास की एक चट्टान पर हथौड़े से मारकर बनाई गई। इससे पहले भागों में बनाया गया और फिर स्थापना के लिए महल में ले जाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मुख्य मठ में मूर्ति की तांबे की प्लेटों को चमकाने के लिए लगभग 5 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया था। मठ की ऊपरी मंजिल पर कई खूबसूरत दीवार पेंटिंग प्रदर्शित है। निचली मंजिल में एक पुस्तकालय है, जिसमें कई करीने से संरक्षित पांडुलिपियां हैं और विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों के भित्ति चित्रों से सजाया गया है। महल से लगभग 400 मीटर दूर सेंगे नामग्याल द्वारा निर्मित एक और छोटा मंदिर है। इस मंदिर में शाक्यमुनि बुद्ध की बैठी हुई मुद्रा में एक और बड़ी मूर्ति भी है। यहाँ भी अंदर के भित्ति चित्र और चित्र महल के मंदिर के समान है। यह दर्ज है कि यह मूर्ति और मुख्य मठ की दूसरी मूर्ति सांगा जरगर वांडुक नामक एक नेपाली मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई थी। कथित तौर पर उन्हें सेंगे की मां ग्याल खातून द्वारा यहाँ लाया गया था, न केवल इस मूर्ति को बनाने के लिए बल्कि महल में मुख्य मूर्ति भी बनाने के लिए। पल्लाना शेरिंग ग्यासो, गमानी जल सिंह और नकवीरी अन्य कारीगर थे जिन्होंने उनकी सहायता की। बताया गया है कि जिनिंग नामक एक अलग गांव में इन कारीगरों के वंशज रहते हैं और अब पारंपरिक चांदी की बर्तनों शिल्प के लिए जाने जाते हैं।
शे के इस मठ में छोटे मंदिर में भित्ति चित्र भी दर्शाए गए हैं जो बुद्ध के मूल शिष्यों 16 अहर्ताओं के साथ साथ पद्मसंभव, अतीसा और तसोनकापा जैसे कुछ प्रसिद्ध शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंदिर के पास ही 2 छोटे तांत्रिक मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर के करीब महल की ओर जाने वाली सड़क पर चट्टानों पर नक्काशी देखी जाती है। यह चट्टानी नक्काशी 5 ध्यानी बुद्ध की है। उनमें से एक बहुत बड़ा है और महल के करीब है, जब अन्य 4 एक चोटेन के करीब स्थित है। महल के पूर्व में कई चोटेन भी देखे गए हैं। घाटी के किनारे पर मठ के लामा का फोटों अर्थात आधिकारिक निवास है, जहां से सिंधु घाटी के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। हालांकि छोटा महल जीर्ण शीर्ण है और लेह महल से बहुत छोटा है। यह एक परित्यक्त किले के नीचे स्थित है। इसमें एक सुनहरा चोटेन शिखर है, लेकिन मठ में स्थापित बुद्ध के कारण इसका महत्व अब अधिक है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मठ से थिकसे, स्टोकना, माथो, स्टोक और लेह के आसपास का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। Las coradenias de las sus totañas un ser las coradenias de las उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।